आप मुझे होस्ट भी बना दीजिए प्लीज। आत्मा नमस्ते मैम। आत्म नमस्ते। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार है, पप्पा 6ला जायचंय, 5:30ला आपको सोनूचा कार्यक्रम ऐकायला. फेस क्लियर नजर आ रहा है? तुम्ही जायचंय, मी कुठं जाते? मी कशी येणार? बहुत ब्यूटीफुल नंबर है अभी। चलिए, आप लोगों को कैमरा सही से दिखाई दे रहा है ना? कोई एक व्यक्ति मुझे यस आंसर जी करे। मैम। जी मैम। ठीक है, जी मैम। चलिए। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा वेबिनार एंजल्स के बारे में। एंजल्स आप सभी को मालूम है, एंजल्स क्या होते हैं? अधिकतर आप लोगों में से लोग जानते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपनी एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट द क्लास। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे। अपना पूरा ध्यान यूनिवर्स यानी कि आसमान की तरफ लेके जाएंगे। आसमान से एक सफेद रंग की ऊर्जा को अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे। देखेंगे कि वो ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। आपके क्राउन चक्र यानी कि आपके सर के ऊपर, आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर आकर वो ऊर्जा एक झरने के समान आपके पूरे शरीर पर गिरती जा रही है, गिरती जा रही। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर पर गिर रही है, सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है, बाहर निकलती जा रही है। और आप पूरी तरह रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी सोच में, या फिर किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष है, वो सारी उस वाइट लाइट में बाहर निकलता जा रहा है और आप पूरी तरह साफ होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। मन पूरी तरह शुद्ध होता जा रहा। किसी के भी प्रति मन में कोई भी द्वेष की भावना है, वो सारी भावना इस वक्त आपके मन से बाहर निकलती जा रही है और मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब अपने हार्ट चक्रा यानी कि अपने दिल, जो आपके हार्ट, जहां पर आपके हार्ट की जगह है, अपना ध्यान अपने हार्ट पर लेकर जाएं
अपने हाथों को अपने हार्ट पर रखें और बोले, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। अपने सभी लोग जिनको भी आप जानते हैं, जिनके कारण आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके टीचर, सभी को याद करें और सभी को याद करते हुए धन्यवाद दें, क्योंकि उन सभी का आपके जीवन पे कोई ना कोई ऐसा प्रभाव होगा जिसके कारण आप जीवन में सही दिशा पर चले। हर उस इंसान को याद करें जिसने आपको जीवन की सही रास्ता दिखाया। जो आपको जीवन में एक लेसन देके गया, चाहे बेशक उसमें आपको दुख ही क्यों ना मिला हो, पर उससे आपको एक लेसन मिला जीवन का। सभी को धन्यवाद देते हुए उस सफेद ऊर्जा को अपने उस शरीर पर लेकर जाएं, जिस अंग पर इस वक्त आपको सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, और उस ऊर्जा को उस अंग पर लेकर जाएं और फील करें कि आपका सारा दर्द उस ऊर्जा में बाहर निकलता जा रहा है। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके उस अंग पर पड़ती जा रही है, वो एनर्जी उस पार्ट पर पड़ रही है, वैसे वैसे आपकी बॉडी का वो पार्ट हील होता जा रहा है और सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है और दर्द एकदम से चला गया है। फील करें उस एनर्जी को उस जगह पर, उस दर्द वाले हिस्से में। इसी के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, चलिए हम आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, व्हाइट लाइट। हाँ जी, व्हाइट लाइट। नमस्ते, नमस्ते। मैडम व्हाइट लाइट का क्या करना है? व्हाइट लाइट को फील करना है अपने बॉडी के उस एक पार्ट पर जहां पर आपको इस वक्त में पेन हो रहा है। अच्छा। उस पेन की जगह पे उस व्हाइट लाइट को फील करें और देखें कि जैसे जैसे वो व्हाइट लाइट उस जगह पे पड़ रही है, सारी नेगेटिविटी जो उस दर्द का पेन है वो ब्लैक एनर्जी के रूप में बाहर निकल रहा है और आपको बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। ठीक है, अब तो अभी हमारी पैर क्लास। की पैर से निकाल देना है हाँ, तो। हाँ, अभी क्लास स्टार्ट होगी, आप उसको बाद में करके देखिएगा, आपको जरूर फर्क मिलेगा। और अगर आपको फर्क मिले तो आप हमें जरूर बताइए। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारी, थैंक यू, थैंक यू, एंजल्स के बारे में। आज हम एंजल्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे। एक वेबिनार है हमारा एंजल्स का कि एंजल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। क्या आप में से मालूम है किसी को कि एंजल्स क्या होते हैं? क्या कभी किसी ने कोई एंजल्स को फील करा है, देखा है? जो लोग भी न्यू हैं वो लोग,
जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको तो मालूम है कि एंजल्स होते हैं। हाँ मैम। यस मैम। हाँ, वो किसी भी रूप में आते हैं। आपको कभी आपको ऐसे लगेगा कोई आपको कुछ बोल के जा रहा है, आपके कानों में कोई आपको आवाज सुनाई दे रही है, कोई फीलिंग के माध्यम से, इंट्यूशंस के माध्यम से, रात को सोते हुए ड्रीम्स के माध्यम से। अचानक आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपने एकदम से फोन उठाया, और आपने जैसे ही फोन उठाया आपने देखा कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपने टीवी ऑन करा, अचानक से आपको उसका आंसर मिल गया। जितने भी लोगों ने यस में जवाब दिया था मुझे, क्या आप लोग मेडिटेशन करते हैं या किसी भी मोडालिटी के साथ जुड़े हुए हैं? यस मैम। हाँ, तो जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे होते हैं किसी भी मोडालिटी, क्योंकि आप कोई भी मोडालिटी करेंगे हर मोडालिटी के अंदर आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है, या फिर आपको धर्म से जोड़ा जाता है, पूजा पाठ से जोड़ा जाता है। आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, जितना आप धर्म के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर के जितने आप करीब होते हैं, एंजल्स आपके साथ उतना ही जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर के करीब नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति को जल्दी उन चीजों का एहसास होता है, किसी व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हमारी अपनी खुद की भी कोई लोग बहुत लॉजिकल दिमाग से चलते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल दिमाग से चलते हैं तो उनको समय लगता है समझने में, क्योंकि उनको लगता है कि उसके अंदर उनके बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं। और जो भी हमारे ऑकल्ट साइंस है इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता है, ये सिर्फ विश्वास पर। आप विश्वास करेंगे, आप जितना ज्यादा विश्वास करेंगे ब्रह्मांड आपको, जितना आप कहते हैं ना हम जो करते हैं ब्रह्मांड वही हमें लौटाता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो ब्रह्मांड भी उसी रूप में आपके विश्वास को सही साबित करके वापस आपके जीवन में लेकर। तो ये हमारे विश्वास के ऊपर बात होती है। लेकिन एक हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, और अगर हमारा वो लॉजिकल दिमाग है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको समझने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंजल्स हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते। जब भी हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, या फिर जैसे आप लोगों ने रेकी सीखा है या कोई भी मोडालिटी के साथ जुड़े हैं, आपने अगर 1-2 महीना भी उसके ऊपर प्रैक्टिस की है तो एंजल्स ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होते हैं। वैसे तो जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, जब वो जन्म लेता है, तो एंजल्स ऑलरेडी उसके साथ कनेक्टेड ही होते हैं, लेकिन हमें उसको समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम बड़े होते हैं, हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, हम भगवान पर भरोसा करते हैं, हमें धीरे धीरे उन चीजों की समझ आनी शुरू हो जाती है। कई लोगों की फैमिली उन चीजों को बहुत ज्यादा मानती है, तो वो अपने बच्चों को बचपन से ही वो चीजें सिखाते हैं, तो फिर उन बच्चों को आसानी होती है उन चीजों को समझने। पर जिनकी फैमिली में इन चीजों को नहीं माना जाता है, जो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, उनको थोड़ा सा समय लगता है समझने के लिए। लेकिन ये सब कुछ होता भी है और ये सब कुछ हमारी जिंदगी के ऊपर काम भी करता है। कहते हैं ना, हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। तो कर्म प्रधान है, लेकिन आपकी कर्म मतलब आपने जब भक्ति करी, ईश्वर के साथ आप जुड़े, आपने परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन बनाया, तो भगवान हर जगह पे नहीं आते हैं आपके पास में। तो भगवान अपने देवदूतों को आपके पास भेजते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंजल्स। ठीक है, तो वो एंजल्स के रूप में आपकी मदद करने के लिए आते हैं। आप कभी मार्केट जाएं, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप मार्केट गए, आप शॉपिंग करने गए, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, आप एंजल्स को प्रे करिए, आपको एकदम से सही रास्ता नजर आएगा, आपको पता चलेगा कि आपको ये चीज खरीदनी है। इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस, या फिर लाइफ की बहुत छोटी छोटी सी बातें, आप हर चीज उनसे पूछिए, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एंजल्स भगवान के आप देवदूत के रूप में उनको कह सकते हैं कि दूत, जैसे आप पहले सुनते थे दूत होते हैं, उस तरीके से देवदूत के रूप में काम करते हैं। ठीक है, भगवान के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। पहले लोग इन चीजों के बारे में इतना नहीं जानते थे, उन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन एंजल्स तो पहले से भी थे, बहुत सालों से एंजल्स हैं। लेकिन 2012, दिसंबर 2012 में म्यूटेशन हुई थी, तब एंजल्स धरती पे आए, और तब से लेकर अब तक एंजल्स धरती के ऊपर ही हैं, और सभी लोगों की, जो लोग भी उनको प्रार्थना करते हैं उन सभी की मदद करते हैं। एक टाइम पे अगर 10 लोग भी एक एंजल को पुकारते हैं तो वो उनके 10 रूप बनकर वो 10 लोगों के पास जाते हैं, और उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका वो सॉल्यूशन निकालते हैं।
जब आप एंजल थेरेपी करते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आपके पास है। आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाते हैं जब आप एंजल थेरेपी करते हैं। लेकिन वो असर आपकी जिंदगी पे तभी करेंगी जब आप उनके ऊपर पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। किसी भी मोडालिटी के साथ जब आप जुड़ते हैं, जब आप पूरी निष्ठा के साथ उसके साथ अपने अपने आप को जोड़ते हैं, तो ही वो आपकी जिंदगी पे आपको असर देती है, आपकी लाइफ में एक अच्छा काम करती है और आपको उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सीखा भी हुआ है, कुछ लोग रिपीट करते हैं। तो जिन मेरे सामने राहुल जी मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं राहुल जी से पूछूंगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या, उनकी जीवन में इसका क्या उनको बेनिफिट मिला। बताइए राहुल जी, आपको कुछ बेनिफिट मिला? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मैम से करीब मोर देन लगभग अब तो शायद 1.5 साल से ज़्यादा हो गया जुड़ा था मैम से 2023 के अंदर सितंबर में। उससे पहले भी मैं और एकेडमी के और भी कोर्सेज करता था, और जब मैंने रेकी से जुड़ा मैम से, और मैंने मैम के और भी अलग अलग मोडेलिटी की मैम की, क्योंकि लगभग मैंने मैम के सारे कोर्सेज किए हुए हैं। और मैम जो है ना लगातार तसल्ली से सबके क्वेश्चन के आंसर एंजल के देती बारे है। में बताइए ना, आपने एंजल कोर्स किया तो उससे आपको क्या वो मिला? हाँ जी, एंजल कोर्स से करने से क्या हुआ कि जैसे मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं मैनिफेस्टेशन कर सकता हूँ, कि जिससे कि वो जो अ, बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ हो जाए, तो वो कई बार हो जाती है मेरे साथ। जिसे मैं सोचता हूँ वो अचानक से घट जाती है, क्योंकि वो हम हमारे मैम ने क्या बताया कि मेडिटेशन करो और सोचो और यूनिवर्स पे छोड़ दो, और वो चीज़ें वो अचानक से वो हमारे सामने वो आ जाती है और वो चीज़ें घटित हो जाती है। तो चलिए, थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू राहुल जी। अच्छा मिकेश जी, आप भी बताइए, आपने भी सीखा है ना एंजल कोर्स हमसे? किया है आपने एंजल जी कोर्स? जी मैम किया। हाँ बताइए, हाँ हाँ बताइए। आप तो बहुत हाँ लॉजिकल चलते हैं, एंजल तो फिर आप बताइए। एंजल्स को मैंने यूज किया है मैम, 2 बार यूज किया है। ठीक है। तो 2 लोग खो गए थे इधर उधर, एक तो भाग गया था एक लड़का घर से ही, और एक बार एक गुम हो गए थे। तो उन दोनों के लिए हमने यूज करवाया अपने क्लाइंट को, तो फिर वो मिल गए थे दोनों। तो काम करता है मैम, हाँ हाँ इनका एक्सपीरियंस है कि हाँ ये काम होता है। हाँ। तो अभी मैं रिसेंट में लास्ट वीक का ही है, एक फाइल गुम हो गया था एक पुलिस ऑफिसर का। तो मिल नहीं रहा था और कोर्ट से आ रहा था बार बार उसको फाइल को लेके आने के लिए, तो उसको भी बताया है, उसको भी फाइल मिल गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पुलिस हाँ ऑफिसर का काम कर दिया आपने। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल जी, थैंक थैंक यू यू। मुकेश जी। ठीक है। और कोई अपने आप से बताना चाहे तो बता सकता है, जिन्होंने भी कोर्स किया है। मुझे 2 लोग नजर आए थे तो मैंने दोनों का नाम ले मैडम लिया। इन्होंने कौन सा आर्कएंजल को इनवाइट किया था? हाँ मिकेश जी, बताइए आपने कौन से आर्कएंजल को इनवाइट किया? सैमुअल, गैब्रियल। आर्कएंजल सैमुअल, सैमुअल सैमुअल जो खोजने अच्छा। वाले हैं, सैमुअल थैंक जिसको बोलते हैं। यू। हाँ जी, दीपक जी बताइए। मैम मैंने तो आर्कएंजल के बारे में रिसेंटली ही मतलब मैं एक आप गुरुजी ज्ञान से ही, संगीता मैम है उनका ब्लैक मैजिक का कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स देख रहा था। वहीं से ही मुझे आर्कएंजल माइकल के बारे में पता लगा। उससे पहले मैं आर्कएंजल फैमिलीज इनके बारे में कुछ भी जानता नहीं था। तो हम्म, मैंने वो ब्लैक मैजिक चीज पे या अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करा तो बहुत जल्दी इफेक्ट आया। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे पता लगा कि उसको ऐसी प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं इंट्यूशन आया कि हाँ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। मैंने अभी हीलिंग करी, विद इन फ्यू मिनट्स उसमें चेंजेस आना शुरू हो गए, एंड ही कैन फील दैट चेंज कि हाँ अब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो नेगेटिविटी लग रही थी उसमें से चली गई। तो जब इतनी जल्दी इमीडिएट रिजल्ट आया ना, तो मेरा फेथ और बढ़ गया। फिर मैंने और थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करा, नेट पे देखा, और बस इसी तरीके से मतलब एक फेथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ गया है कि हाँ दे एग्जिस्ट एंड दे हेल्प अस। हाँ, थैंक यू, अच्छी बात है। हमें यही कहना चाह रहा ना कि किसी को एकदम से फील आ जाता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है।
ठीक है। अगर आपको फील नहीं भी आ रहा है ना, तब भी एंजल्स आपका काम करते हैं। जैसा जब मैंने सीखा था एंजल कोर्स, तो हमें बताया कि जब आप एंजल्स को इन्वोक करेंगे ना, तो आपको वो फेदर के रूप में दिखाई देंगे, आपको फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाएगी, इस तरीके से वो आपको नजर आएंगे। तो मैंने बोला कि फेदर तो कॉमन होते हैं, कहीं भी दिख जाते हैं, है ना। मैंने बोला आप मुझे ऐसे अपनी प्रेजेंस दिखाइए कि जहाँ पे कोई बिलीव ना कर सके, मुझे ऐसा दिखाइए, क्योंकि मैं भी थोड़ी लॉजिकल चलती हूँ, तो मैं भी जल्दी से विश्वास नहीं करती थी इन चीजों के ऊपर। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बहुत ज्यादा फोर्स करने पर मैंने इस कोर्स को किया, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। लेकिन जब मैंने किया, तो मैंने बोला कि नहीं एंजल्स, मैं आपको देखना चाहती हूँ। वो मुझे दिखे भी, मैंने ऐसे नेक्ड आइज से उनको देखा। हालांकि उनका देखिए अपनी कोई फॉर्म नहीं होती है, वो एक एनर्जी के रूप में होते हैं, लेकिन वो किसी भी अपनी एक फॉर्म के अंदर आपको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो वो चीज मैंने देखी। पहले तो मैं डर गई कि ये चीज क्या है, फिर एकदम से मेरे दिमाग को क्लिक करा कि ये एंजल्स। उसके बाद मैंने बोला मुझे और ऐसी प्रेजेंस दिखाइए जो बिल्कुल मतलब जहां पर कोई विश्वास ना कर सके। तो मैंने अपने वॉशरूम के अंदर उनके फेदर देखा, जो कि चारों तरफ से बंद था। ऐसे दो चार चीजें मेरे साथ और भी हुई, जिसके कारण मुझे भी उनके ऊपर एकदम से ट्रस्ट हुआ, और फिर मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद फिर मैंने उन चीजों पे और भी काम करा, और आज आपके सामने बैठी हूँ। हाँ बताइए मुकेश जी। हाँ मैम, मेरा भी एक्सपीरियंस है इस तरह का, फेदर के रूप में ही। एक फेदर तो मुझे मेरे बंद कार में मिला था। कार तो हमेशा बंद ही रहता है। एक कार के मतलब बंद था, आगे वाले सीट के पास मिला। और दूसरा जो है, एक मखाने का पैकेट में मिला था, व्हाइट गुड। कलर का। मखाना जो 250 ग्राम का एक बंद पैकेट आता है, उसके अंदर मिला था। हाँ देखिए ना, तो इस तरीके से जी। एंजल्स आपको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। ठीक है। जी मैम। मैं समझती। मैं आरती देवरा। हाँ बोलिए आरती जी। बोलिए आरती जी। मैम एक पर्सनैलिटी की मतलब मैम आप जिस टाइम याद करेंगे ना एंजल को, वो उस टाइम ही मतलब तुरंत help करते हैं मैम। मतलब जिस टाइम आप बोल देंगे कि एंजल मेरा ये वाला काम होना चाहिए या हो जाए, वो होता है मैम। तुरंत बिल्कुल। तुरंत होता है मैम। आप रात को जी 12 मैम। बजे भी उनको इन्वोक कर सकते हैं, वो रात को 12 बजे भी आते हैं। आप रात को 12 बजे भी उनका मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं हो जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कि रात को 12 बजे के बाद नहीं करनी चाहिए पूजा। पर अगर जी आप को इन्वोक करते हैं रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, वो एवरी टाइम आपके लिए प्रेजेंट होते हैं। अगर आप रात को अकेले हैं घर के अंदर अकेले हैं, आप एंजल को बोल के सोइए कि एंजल्स, आप उनको बताइए कि मैं अकेली हूँ और आप मुझे मेरी यहाँ पे रक्षा करिए, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ है। आपको कभी भी लोनलीनेस नहीं लगेगी। अपने जीवन के अंदर हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ खड़ा है, जो आपको एक सही रास्ता दिखा रहा है। तो एंजल्स जी हमारी जिंदगी में इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। और जो फेदर होता है ना, फेदर का मतलब होता है पंख। हाँ बर्ड्स के विंग भी आप उसको ले सकते हैं, बर्ड्स के विंग ही होते हैं वो वैसे। ठीक है। तो एंजल्स हमारी जिंदगी में इस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से हमने कभी अपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होता है। जैसे कोई आपके साथ खड़ा है, आपके पेरेंट्स के रूप में, आपके बड़े एंसेस्टर्स के रूप में, आपके भाई बहनों के रूप में, आपके एक अच्छे दोस्त के रूप में। हमेशा हर घड़ी आप उनके साथ कुछ भी बात कर सकते हैं, कैसी भी बात कर सकते हैं। वो हमेशा आपको गाइड करेंगे। ठीक है। कोई बहुत रेयर ऐसा कोई केस होता है जहां पर आपको उसका आंसर नहीं भी मिल पाता है, तो भी आपको इस चीज से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वो आपके भले के लिए ही, कि अगर वो आंसर आपको नहीं मिल रहा है या फिर उस चीज के लिए आपको मना हो रही है, तो वो आपका कुछ भला ही है। अब आपको कैसे पता चलेगा? देखो पहले तो हम जब एंजल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमारे 15 टाइप्स ऑफ एंजल्स होते हैं, हम जिनके बारे में पढ़ते। एंजल्स बहुत सारे होते हैं, अनगिनत अनगिनत होते हैं। लेकिन जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमने 15 एंजल्स जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो हम 15 एंजल्स के बारे में हम लोग अभी हम पढ़ेंगे। उनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, और सिंबल्स को आपने किस तरीके से यूज करना है उनके साथ अपने कनेक्शंस को बनाने के लिए, ये सब कुछ हम यहाँ पे सिखाएंगे।
उसके अलावा जो हमारे आते हैं 30 स्पेल्स आते हैं, जो हमारे, जैसे हमने इसके 3 लेवल बनाए हुए हैं। तो लेवल 1 के अंदर सिंपल होता है कि आपको 15 एंजल्स के बारे में बताया जाता है, उनके कलर्स, उनकी फ्रेगनेंस, उनकी किस तरीके से आप उनको इन्वोक कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में एक ऑल्टर उनके लिए बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से उनको ऑल्टर होना चाहिए, ये सब हम उसमें आपको सिखाया जाता है। उसके बाद जब हमारा लेवल 2 आता है तो उसके अंदर हम हीलिंग के ऊपर आते हैं, जो हमारी 30 स्पेल्स जिसको हम बोलते हैं, वो स्पेल्स आपको सिखाए जाते हैं उसके। और जब आप वो स्पेल को सीखते हैं, उस स्पेल के अंदर आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, आप ये कह लीजिए कि आपको सारी मुसीबतों की जो होते हैं ना चाबी आपको मिल जाती है उस स्पेल्स के माध्यम से। मैरिज बचाने के लिए उसमें हमारे पास में स्पेल्स हैं। आप वो स्पेल आप मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपने शायद कोर्स लिया है ना मेरे ख्याल से, रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग लिया है ना आपने श्रुति जी? अच्छा, नहीं ली। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, उसके अंदर ये सारे स्पेल्स आपको मिल जाते हैं। नहीं तो लेने की जरूरत ही नहीं, अब तो क्लास ही शुरू हो गया, तो आप क्लास ही ज्वाइन करो, रिकॉर्डिंग क्यों लेनी है ना? अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं कह रही थी कि उसके अंदर ये सारे के सारे आपको ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, उसके लिए आपको मैरिज, उसके लिए आपको स्पेल लगाना है। एक क्वेश्चन आंसर ना बाद में लूंगी प्लीज। फिर ऐसे इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मैं। एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको कैसे, उसको कैसे आपको अट्रैक्ट करना है, क्लाइंट्स के लिए आपको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, मनी रिलेशन आपको कैसे अपने अच्छे बनाने हैं और मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है, अबेंडेंस को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अगर किसी के बच्चों का प्रॉब्लम होता है, उनको कंसीव नहीं हो रहा होता है, उसके लिए आपको कैसे स्पेल्स लगाने हैं, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। लीगल केसेस जो होते हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे, उसके लिए आपको कैसे स्पेल्स लगाने हैं। तो ये सारे, ये इस तरीके से जो जो कॉमन कॉमन है वो मैंने आपको 2-4 नाम बताए हैं। इसके अलावा हमारे पास 30 स्पेल्स होते हैं। 30 स्पेल्स को आपने कैसे यूज करना है, हर स्पेल के अंदर आपके कितने तरीके के आपको एंजल्स वहां पे यूज करने हैं, मतलब सॉरी इन्वोक करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना है हमको, हम उनको श्रद्धा से उनका नाम लेना है, किस तरीके से हमने उनको इन्वोक करना है, उनसे प्रेयर करनी है, उनको बुलाना है, और किस तरीके से वो सारा हम आपको उसमें सिखाएंगे लेवल 2 जो हमारा होता है। उसके बाद आता है हमारा ग्रैंड मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर के अंदर आपके ऑल टाइप ऑफ मेडिटेशंस, उसके अंदर हमारे बहुत सारे मेडिटेशंस हैं जिसके अंदर हम हमारी इंट्यूशन पावर्स को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि जितनी हमारी इंट्यूशन पावर्स हमारी इंक्रीज होंगी, उतना ही ज्यादा हम एंजल्स के साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे। हम एंजल्स को देख भी सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि उनकी अपनी कोई वो नहीं होता ऐसे कोई, वो एक एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रेजेंस आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे अब आर्कएंजल माइकल हैं। अब आर्कएंजल माइकल आपको हमेशा एक मैन के रूप में, क्योंकि वो एक मैन एनर्जी को देन वो करते हैं, तो मैन के रूप में आपको वो दिखाई देंगे। उनकी अलग से उनके हाथ में एक तलवार आपको दिखाई देगी। इस तरीके से वो आपको अपना वो दिखाएंगे। अब जैसे हमारे आर्कएंजल एरियल है, आर्कएंजल एरियल वो फीमेल एनर्जी को हम मतलब नाम से अगर हम बोले, हालांकि इनका कोई जेंडर नहीं होता, ये सभी सेम जेंडर के होते हैं, ना फीमेल होते हैं ना एनर्जी, वो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ये सिर्फ एक एनर्जी के रूप में होता है। लेकिन फिर भी हम उनको नाम से, एक हमारे दिमाग में एक छवि सी ऐसी आ जाती है। ठीक है, हो सकता है किसी के दिमाग में मेल की आए, लेकिन मेरे दिमाग में फीमेल की आती है। तो जैसे वो फीमेल के रूप में आपको दिखाई देंगे तो वो एक रोज के रूप में आपके सामने आ जाएंगी, एक रेड रोज लेकर, एक परी के रूप में। इस तरीके से वो आपको ऐसे अपनी एक हल्की सी झलक दिखाएंगे, ये नहीं कि 24 आवर्स आपके सामने ही बैठे रहेंगे। बहुत ही मामूली चीज, सेकंड की वो एक झलक आपको दिखाई देगी और फिर एकदम से वो गायब हो जाएगी। लेकिन आपको उनकी प्रेजेंस महसूस होगी। कभी कभी एनिमल के रूप में भी वो आते हैं, एक झलक से आपको दिखाई देती है, जैसे आर्कएंजल एरियल हो गई, तो वो एक लायन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट होते हैं 1 मिनट के लिए, और फिर एकदम से ओझल हो जाते हैं। तो वो आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आते हैं, कि जब आप उनको बहुत ज्यादा इन्वोक करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, और जब भी आप उनसे कोई भी चीज को मतलब बोलते हैं, वो आपका उसमें आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है।
जैसा कि मैंने बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमको नहीं भी आंसर मिलता है, तो भी हमें घबराना नहीं है। हमको उस पर ये सोचना है कि ये एंजल्स नहीं चाहते हैं, ये हमारे भले के लिए नहीं है, इसलिए हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा है। उसको और ज्यादा डीप में समझने के लिए फिर हम एंजल कार्ड्स के बारे में, हम एंजल कार्ड्स की रीडिंग करते हैं, एंजल कार्ड रीडिंग कराते हैं, आपको सिखाते हैं। जैसे आप टैरो कार्ड्स करते हैं, टैरो कार्ड बिल्कुल अलग चीज है, एंजल कार्ड्स अलग है। एंजल कार्ड्स वेरी वेरी सिंपल, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन काम करती है। जैसे जैसे आप लोग मेडिटेशन करते हैं, आपकी इंट्यूशन लेवल बढ़ता जाता है, आप उसको इंट्यूशंस के माध्यम से आप वहां पे कनेक्ट करते हैं। हालांकि टैरो कार्ड्स में भी इंट्यूशंस ही काम करती हैं, लेकिन हर कार्ड का अपना एक मतलब होता है, उसके अंदर जितने भी कलर्स होते हैं उनका मतलब होता है, उनके अंदर जो भी आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही होती है उन सब का अपना एक मतलब होता है। लेकिन जब हम एंजल कार्ड्स करते हैं तो एंजल कार्ड्स बहुत ही सिंपल, और आजकल जो मार्केट में अवेलेबल है वो तो और भी ज्यादा सिंपल है। उसके अंदर तो मतलब आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। वो कार्ड्स आप देखेंगे, आपके मन में क्या विचार आते हैं, क्या इंट्यूशन, आपकी फर्स्ट इंट्यूशन आपको क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको तुरंत उसके आंसर मिल जाते हैं। तो जैसे कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपको बार बार उसमें नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, आपको नहीं हो पा रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप एंजल से, अगर आपकी मेडिटेशन पावर में अभी उतनी पावर नहीं है कि आप एंजल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो, तो आप कार्ड्स के माध्यम से भी एंजल्स के साथ कनेक्ट होकर उनके आंसर्स को पूछ सकते हैं। हालांकि वो वैसे भी आपको किसी न किसी रूप में बताते जाएंगे, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कार्ड्स के माध्यम से भी उनको समझ पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको वो भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने कार्ड रीडिंग करनी है, किस तरीके से आपने स्पेल्स लगाने हैं। स्पेल्स के अंदर मैंने बता दिया कि 4-5 तरीके के एंजल्स को हम लेते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम के साथ में अलग अलग तरीके के एंजल्स काम करते हैं। तो उस प्रॉब्लम के साथ में कौन कौन से एंजल्स आएंगे, तो उन सभी एंजल्स को इन्वोक करते हैं। किसी स्पेल के अंदर 4 एंजल्स को इन्वोक करना पड़ता है, किसी में 3, किसी में 2, इस तरीके से हम उन सभी एंजल्स को वहां पे इन्वोक करते हैं। तो वो सारी हमारी हीलिंग प्रोसेस होता है जो हम लोग करते हैं, और वो हीलिंग बहुत ही, जैसे हम नॉर्मल हीलिंग करते हैं ना, अगर जैसे आप लोग रेकी करते हैं, है ना, रेकी इज अ वेरी पावरफुल, मेरे मेरे हिसाब से रेकी इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, ठीक है। लेकिन जब हम एंजल्स करते हैं तो हम सब कुछ एंजल्स पे छोड़ के काम करते हैं। जैसे कई लोग रेकी में बोलते हैं, हालांकि हम तो ऐसे ऐसे चीजें सिखाते हैं लोगों को कि आपके ऊपर कर्मा बाउंस बैक ना आए, बट फिर भी कुछ लोगों के ऊपर जैसे कर्मा बाउंस बैक आ जाता है जब आप किसी की, क्योंकि जब आप किसी की हीलिंग करते हैं तो आप उसके कर्मा, आप उसके ऑरा के अंदर जाते हैं, ऑरा में जाकर आप उसकी हीलिंग करते हैं, तो कई बार कर्मा बाउंस बैक होता है, उसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। उसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको वो भी नहीं होगा प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आप सबको समर्पित कर देंगे ना एंजल्स के ऊपर, सब कुछ एंजल्स ही करेंगे, आपने तो सिर्फ प्रेयर ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज में भी आपके लिए आसानी है करना, ठीक है। तो आगे मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मेरे पास का मैसेज आया है कि आपको क्या फीस है, क्या है, ये सब मैं आपको, हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा था जी? हाँ नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। मैम, जैसे आपने अभी बताया कि एंजल्स को फील भी कर सकते हैं, प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं, हम्म, तो मैम उसको थोड़ा सा बताएंगे कैसे फील करेंगे, कैसे महसूस करेंगे? कैसे फील करेंगे, कैसे महसूस करेंगे, हाँ बताऊं मैं? जी, हाँ जी, हाँ जी, जी मैम। जब आप उनको इन्वोक करेंगे, जैसे अभी आपने, जैसे उन्होंने बोला कि एक ब्लैक मैजिक का उनके ऊपर केस उन्होंने एक सॉल्व करा, आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करा, तो आपने कुछ नहीं करना है। देखो वैसे तो उसका एक पूरा प्रोसेस है जो कि आपको एक 5 मिनट में या 2 मिनट में तो बताया नहीं जा सकता, जी मैम। वो तो पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे नॉर्मल आप उनको प्रेयर करते हैं, जैसे आप अपने भगवान के साथ प्रार्थना करें, उसी तरीके से आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करिए, आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांसें लेते जाइए, सभी लोग करिए, आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांसें लें। आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करें, बोले आर्कएंजल माइकल प्लीज कम एंड हेल्प मी। आपका जो भी लाइफ का इस वक्त में एट प्रेजेंट जो भी चैलेंज चल रहा है, आप वो उनके सामने प्रेजेंट करें।
Archangel Michael, please come and help me and solve my this challenge. जो भी आपका challenge है उनके सामने रखिए, उनको बताइए. Archangel Michael, please come and solve my challenge. अपने मन में बात करिए, आवाज ना आए. जो भी चैलेंज चल रहा है मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या कोई भी ऐसा कुछ चीज, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, हस्बैंड की जॉब को लेकर, जो भी चैलेंज इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है उनसे पूछिए इसका आंसर. प्लीज टेल मी. जब आपको आंसर मिले तो आपने उनका शुक्रिया अदा करना है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अगर आंसर नहीं भी मिला है तब भी आपने उनको शुक्रिया अदा करना. तो अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं, आंखें खोल लें. आंसर मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा, आंसर जरूर. किसी को मिला कोई आंसर? मिला दिनेश जी आपको कुछ? नो मैम. कोई नहीं मिला. किसी और को मिला? कोई भी? यस मैम, हाँ क्वेश्चन जो पूछा था उसमें कौन सा हो क्वेश्चन था? जाएगा ये। हाँ बताइए, मिला आपको आंसर, सोल्यूशन मिला आपको उसका? हाँ जी मैं एक रेकी कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट मिलेगा, हाँ तो हाँ मिलेगा. हाँ, एक व्यक्ति बोलेंगे तो समझ आएगा. आप अपने हैंड को 9 रेज करिए पहले ना, क्योंकि मुझे आप पता नहीं चल रहा कौन है. हैंड को रेज करिए प्लीज, डिजिटली रेज करिए. अच्छा रीता जी, हाँ बताइए. मैम मैं एक चीज कहना चाहती हूँ एंजल्स के बारे में. हम्म. मेडिटेट करते हैं, इन्वोक करते हैं, जब शुरू शुरू में लोग इन्वोक करते हैं, आंसर्स मिले ना मिले बट सॉरी काम हो जाता है. ये मेरा बहुत गहरा विश्वास है. मैंने एंजल्स के साथ बहुत काम किया, करती हूँ. मैं डेली इन्वोक करती हूँ angels को, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. ये बाकी सभी लोगों को मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, बस इसलिए मैंने ओपन किया था. थैंक यू सो मच. एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट में किसी ने बोला था ना कि हाँ मेरे को आंसर मिला है, वो कौन थे? किसी ने बोला था ना अभी? हाँ रीता शाह जी, हाँ बताइए. ये मैम मैंने नहीं बोला था, वो किसी और ने बोला था मेरे से पहले. चलिए, उसके बाद अब वो नहीं आ रहे सामने, चलिए कोई बात नहीं. लेकिन आंसर मिलते हैं, ठीक है. मैंने बोला किसी को जल्दी मिलते हैं, किसी को लेट मिलते हैं. हाँ जी काकन जी बताइए. हाँ काकन जी ने बताया, बोला था. काकन जी आप सामने आइए ना, आप रेज करिए हैंड, तभी आप मेरे को सामने नजर आएंगे. अच्छा अच्छा, आपका ओपन नहीं हो रहा. नहीं तो कैमरा, कैमरा ही ओपन कर दीजिए. कैमरा ओपन कर दीजिए. कैमरा भी नहीं ओपन हो रहा? हो गया है तो बताइए. अच्छा हैंग हो गया है, ओके ओके. चलिए कोई बात नहीं, हैंग हो गया. चलिए मैंने बोला आंसर आते हैं, किसी को एकदम से आता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है. लेकिन जैसा उन्होंने बोला कि अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तब भी आपका काम होगा, जब उसका समय आएगा वो काम आपका हो जाएगा. ठीक है दिनेश जी, समझ आई मेरी बात? जी मैम समझ में आया.
मैम एक मैडम क्वेश्चन और पूछना स्मेल था आता मेरा। है? हाँ बोलिए दिनेश जी, क्या कह रहे थे आप? मैम एक क्वेश्चन ये पूछना है, हम्म जैसे आपने ये बताया कि लॉजिकल माइंड, हम्म मैम जैसे मेरा भी बहुत लॉजिकल माइंड है, तो हम्म। उसको कन्वर्ट कैसे करें? चलिए बताऊंगी अभी आपको, ठीक। बताऊंगी अभी। हाँ नारायण जी, आप ही कुछ पूछ रहे थे अभी? हाँ मैडम, वो मेरे वहाँ एक लड़की आई थी, हम्म तो उसने कुछ आवाज बताया, प्रूव करा आर्कएंजल माइकल के लिए। हम्म। मुझे आवाज आया था और बाद में अच्छा, स्मेल भी आया था, तो ये सही है प्रेजेंस का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। स्मेल कैसी थी, कुछ बता सकते हैं? मतलब थोड़ी कुछ गंदी स्मेल थी। गंदी स्मेल थी, और कोई लड़की आपके पास आई थी? हाँ मिस, हमारे एक संबंधी थे, वो ये सब करती है। अच्छा, तो वो लड़की आपके पास आई और हाँ आपको स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं आई, गंदी स्मेल आई। हाँ हाँ। अच्छा, उस तो लड़की क्या उसने करती? इन्वोक किया था। क्या किया था? इन्वोक किया था आर्कएंजल माइकल, और कोई लेडी आर्कएंजल थी, वो अभी याद नहीं आ रहा है। आपने इन्वोक किया था ना? नहीं नहीं, उन्होंने। उन्होंने इन्वोक किया था। ये अभी हाँ। आपके पास ही है वो? नहीं नहीं, अभी तो नहीं है, अच्छा वो यूएसए गई। अच्छा। देखिए, स्मेल जैसे इन्होंने बात करी, स्मेल, गंदी स्मेल, अच्छी स्मेल, तब भी देखिए अगर गंदी स्मेल आ रही है तो आसपास कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, याद रखिएगा। ओके। और उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप आर्कएंजल माइकल की हेल्प लेंगे, अच्छा। है ना? जैसे अभी उन्होंने बताया ना कि उन्होंने ब्लैक मैजिक का केस करा, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करा और वो तुरंत उनको उसका रिजल्ट मिला। तो वो यहीं से वो चीजें कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो जो भी वो लड़की है, वो आप उसको अगर आपके उसके साथ कांटेक्ट होता है तो उसको जरूर कहिएगा कि वो आर्कएंजल माइकल के साथ की हेल्प से अपना ये ब्लैक मैजिक को दूर करे। ठीक है, इसी तरह की कोई एनर्जी उसके साथ में है, तभी उसको इस तरीके की स्मेल। नहीं, हम लोग को स्मेल आया था और कुछ गिरने का भी आवाज आया था। आपको स्मेल उसने आया ना, बताया। तो आपको स्मेल इसलिए आया क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, इसलिए आपको स्मेल आया उस लड़की के लिए। हाँ तो यानी कि उसके साथ हाँ। है। अगर वो आप वो इस चीज को मानती है, आप उसको बताएं, आप उसको हीलिंग भी दे सकते हैं। अगर आप इन चीजों को जानते हैं, तो नहीं जानते तो आप सीखिए और फिर आप उनको हीलिंग दीजिए। बराबर। हाँ, ठीक है। ओके ओके। तो मैं कहना आप, चाहता हूँ, हाँ बताइए बताइए राहुल जी। मैंने आर्चेंगल माइकल और आर्चेंगल मेकाट्रॉन की बहुत हेल्प ली है, हीलिंग के लिए भी ली है मैंने, और काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे हैं, क्योंकि कईयों के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते, तो वो मैं आर्चेंगल माइकल से पूछता हूँ, मेकाट्रॉन से पूछता हूँ, और हीलिंग भी देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बहुत हीलिंग की है। तो हीलिंग, तो क्वेश्चन पूछे, फिर उनकी उससे हीलिंग की उनकी, तो कंप्लीट जो मैंने जो काफ़ी सारे लोगों की जो हीलिंग की है, वो आर्चेंगल माइकल के थ्रू और आर्चेंगल मेकाट्रॉन के थ्रू की है। और भी आर्चेंगल मैंने यूज़ किए हैं, बट मेनली ये दो लोगों की मैंने ज़्यादा की है, दो एंजल्स, दो एंजल्स के थ्रू मैंने सभी लोगों की हीलिंग, काफ़ी सारे लोगों की हीलिंग की है मैंने पिछले 6 महीनों में। तो मुझे उसका बड़ा बेनिफिट मिला है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन के आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछे कि इसके आंसर बताओ। तो क्योंकि एक्यूरेट आंसर के लिए मैंने आर्चेंगल माइकल को मैंने बोला, तो उसके मुझे काफ़ी आंसर मिले, और उसमें से ज़्यादातर आंसर ठीक थे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, है ना? तो इसी तरीके से एंजल्स हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपको हेल्प करते हैं, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं। दिनेश जी, आपने क्या पूछा था मुझसे? कोई एक क्वेश्चन पूछा था ना आपने अभी कभी? हाँ जी, मैंने ये पूछा था कि लॉजिकल माइंड को कन्वर्ट कैसे करें? लॉजिकल माइंड को कन्वर्ट कैसे करें? लॉजिकल माइंड को कन्वर्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो अपने विश्वास, आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई आपके पास चारा ही नहीं है। सूरज पूरब से निकलता है या पश्चिम से निकलता है, एक बात बताइए? पूर्व से। कहाँ से निकलता है? पूर्व से। आपको कैसे पता है? क्योंकि आपने देखा है, इसलिए आपको जी। पता है। अगर कोई बोलेगा पश्चिम से निकले, तो आप नहीं, आप कहेंगे नहीं निकल सकता, क्योंकि वो आपके सामने है, एट जी। प्रेजेंट आप उस चीज को देख रहे हैं। तो जो चीज को हम देखते हैं, उस चीज के ऊपर हम जल्दी से विश्वास कर पाते हैं, लेकिन जिस चीज को हम नहीं देखते हैं, उस चीज को हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड मैम, व्हाट आप क्वेश्चन पूछिए ना। आप क्वेश्चन पूछिए यहाँ पे क्लास के अंदर आके। तो हम जिस चीज को देखते हैं उस पे हम भरोसा कर पाते हैं, जिस चीज को हम नहीं देखते हैं उसके ऊपर हम भरोसा उतनी जल्दी से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, आपको पता है जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हवा हमारे शरीर में जा रही होती है, क्या आप उस जी हवा मैम। को देख पाते हैं? नहीं। नहीं देख पाते ना, लेकिन आप उसको फील कर पाते हैं, है ना। हाँ जी। अगर जी। मैं आपके सामने अभी जैसे कैम्फोर, मैंने यहाँ पे कैम्फोर लैम्प जलाया हुआ है, अगर आप यहाँ पे होते, अभी तो बंद कर दिया है, आप यहाँ होते तो आप उसको स्मेल को महसूस कर पाते, फ्रेग्रेंस को जी। महसूस कर पाते, पर आप उसे देख नहीं पाते। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हवा नहीं है। जी। ऐसे तो हम भगवान को भी नहीं देखते, लेकिन हम भगवान पर विश्वास करते हैं ना। हाँ जी। तो यही होता है कि जब हम एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं, जब हम एक ऑकल्ट साइंस के अंदर आते हैं, तो हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है, हमें समर्पण करना है उस भगवान के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको अंधविश्वास करना है, कि कोई हमारे को कुछ भी बोले और हम उसके ऊपर एम ही मान जाए उसकी बात को, नहीं। जी। अंधविश्वास नहीं करना है। लेकिन हमारा अंधविश्वास में और समर्पण में और लॉजिकल माइंड के अंदर क्या डिफरेंस है, ये चीजों को हमें कैसे समझ में आएगा? ये चीजों को हमको समझ में आएगा जब हम समर्पित होंगे उस परमात्मा के ओर। समर्पण जी। कैसे आएगा उस परमात्मा के अंदर? समर्पण आएगा पूजा पाठ धर्म कर्म करने से, समर्पण नहीं आता है। वो सिर्फ हमारा एक जरिया है हमको वहां तक ले जाने का। समर्पण आता हम्म। है हमारे, जो आपने जैसे अगर रेकी सीखी है तो आपको पता है हमारे 5 प्रिंसिपल्स है रेकी, है ना। जी मैम। हाँ जी। आप उन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करिए, अपने आप समर्पण की भावना आ जाए। ठीक है। जी वैसे मैम। हम यहाँ पर आर्कएंजल जेडकिल को इन्वोक करते हैं, हम आर्कएंजल जेडकिल के साथ प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो भी मन के अंदर इस तरह के जो भी विचार हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब बाहर चले जाएं। और बहुत सारी ब्लॉकेज होती है हमारे अंदर, हाँ जी। इसके कारण हमारा हार्ट चक्र जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो हमारे हार्ट चक्र को हमको खोलना है। जब हमारा हार्ट चक्र अच्छे से काम करेगा तो हमारे अंदर फॉरगिवनेस की फीलिंग आएगी, तो हम लोगों को माफ कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम चीजों को फील कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है तो हमारे अंदर सेल्फ लविंग की कमी होती है, और जब हम अपने आप से ही नहीं प्यार कर सकते तो हम दूसरों से कैसे प्यार करें? जी मैम। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ मैम। करते हो आप अपने आप से बहुत प्यार? बहुत प्यार करता सच में? हूँ। सच में। लगता तो नहीं है। मैं क्या करते हो आप अपने लिए, बताओ। अपने आप से मतलब मैं अपने आप का पसंदीदा हूँ। वो तो सब होते हैं, अपने लिए स्पेशल क्या करते हो? अपने लिए स्पेशल मैं बताओ अपने साथ कुछ मतलब स्पेशल चीज। मैं अपने आप को खुश रखता हूँ। कैसे? अपने गुरु से जुड़ के। चलिए अच्छी बात है। आप सभी लोग अपने हाथों को, अपने एक हाथ को अपनी हार्ट चक्र पे रखें, अपने हार्ट चक्र पे रखें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को 21 टाइम्स बोलिए आई लव यू। आई लव यू अपना नाम लेके बोलिए, जैसे मेरा नाम उपासना है, आई आई लव उपासना। या आई लव यू। आई लव यू। मन में बोलिए प्लीज, क्योंकि और भी सब लोग बैठे हैं। 21 टाइम्स आई लव उपासना। आपका जो भी नाम है आप वो नाम लीजिए। 1, I love you 2, I love you 3, I love you 4, I love you 5, I love you 6, I love you 7, I love you 8, I love you 9, I love you 10। करिए अपने आप को। I love you 11, I love you 12, I love you 13। फील करिए अपनी एनर्जीज को। देखिए कि आज तक आपने अपने आप को कितना दुख, कितनी तकलीफ दी। अपनी इच्छाओं को मारकर आप दूसरों की इच्छाओं के लिए जीते गए। अपने बच्चों की खुशियों के लिए आपने अपनी इच्छाओं को दांव पे रख दिया, अपने परिवार की खुशियों के लिए।
वो सारे मूवमेंट्स कि कहाँ कहाँ आपने अपने आप को हर्ट किया दूसरों की खुशी के लिए, दोस्तों की, पति की, पत्नी की, बच्चों की। और साथ के साथ अपने आप को आई लव यू बोले, फील करे उस फीलिंग। अपने दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बताइए कैसा लगा आपको? किसी को भी हल्कापन महसूस हो रहा है अपने आप से? हो रहा है? हाँ मैम, थैंक यू बिल्कुल मैम। हो रहा है। हो रहा है ना हल्कापन? हाँ, हल्का हो। हाँ, क्योंकि हम अपने आप से प्यार ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम दूसरों के साथ इतने उलझ चुके होते हैं अपनी जिंदगी में कि अपने लिए सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। लेडीज घर के कामों में या कमाने में, हस्बैंड्स कमाने में, परिवार में, माँ बाप के बीच में, पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, हम कभी अपने आप को वो समय ही नहीं देते। और जब हमें अपने आप से प्रेम ही नहीं होता तो हम दूसरों से भी प्यार नहीं कर पाते हैं। फ्रस्ट्रेशन आ जाती है अंदर ही अंदर, दिखती नहीं है वो, पर अंदर ही अंदर हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और फिर वो फ्रस्ट्रेशन हमारे इमोशंस में आती है, हमारी फीलिंग्स के अंदर आती है, हमारे बिहेवियर के अंदर आती है, हमारे दिमाग के अंदर आती है। हम बहुत लॉजिकल होते चले जाते हैं धीरे धीरे। कुछ तो देखिए हम जन्म से ही ऐसे होते हैं, हमारे को ऐसे ग्रह नक्षत्र मिले होते हैं जिसके कारण हम, हमारा पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। कुछ हम धीरे धीरे अपने जीवन में अब तक की उम्र में इतना कुछ सीख लेते हैं, इतना कुछ सह जाते हैं, इतने सैक्रिफाइसेस कर लेते हैं कि वो कुदरती वो चीजें हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती। ठीक बात है दिनेश जी, और नहीं? बिल्कुल ठीक बात है मैम। है ना? मैम जैसे अभी अभी आपने बोला कि हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, तो मैम वो मार देते हैं, बिल्कुल सच बात है। तो उनसे बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर कैसे निकलेंगे, यही तो बात है ना। इसीलिए तो हम ये सब चीजें सीखते हैं। और क्यों सीखते हैं? जी यही जी तो, अभी तो हम ये सब चीजें सीखते हैं ना कि हमें इन सब उलझनों से बाहर निकालिए। भगवान से भी तो हम प्रार्थना करते हैं ना कि हे ईश्वर, मेरे को जी इस मैम। उलझन से बाहर निकालिए। जी जी है ना, मेरी उलझन सुलझाओ भगवान, तेरे जी। बिना कौन है। है ना तो ये गाना? हाँ जी है। है ना? तो ये जी ही है। तो हम उलझनों में उलझे हुए हैं, और वो जरूरी भी है क्योंकि हम कर्मा ऐसे करके आए हैं। तो हमें तो वो भोगने ही है, तो वो उलझने तो हमारे जीवन में आएंगी। अब सब सन्यासी तो नहीं बन सकते, और सन्यासी भी वही बन सकता है ना जिसने ऐसे कर्म जोड़ के आया है। हर कोई तो नहीं बन सकता ना। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप आगे चल के सन्यासी बने, लेकिन जब तक आपको वो भोग आप पूरे नहीं भोगेंगे तब तक तो आप वहां तक भी नहीं जा सकते ना। जी देखो मैम। अभी काकन जी का मैसेज आया है कि आई एम टू इमोशनल बट नाउ टू मच प्रैक्टिकल। यस, समय हमको वैसा बना देता है। ठीक है, चलिए, जी। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। बाकी जब आप कोर्स करेंगे, जुड़ेंगे, सीखेंगे, तो आपके और सारी चीजें भी क्लियर होंगी वहां पर। हाँ जी, बताइए। अ, हाशिया योग परिवार जी, हाँ बताइए। जी मैम, ये आपको मैं सुन रहा हूँ काफी देर से, अच्छा लग रहा है काफी सुनना मैम। बट ये ना, इसका हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ ये एंजल्स वाला? कब से इसकी शुरुआत हुई? मैंने बताया ये तो शुरू से ही थे। ईसा मसीह जी जब पैदा हुए थे तब भी एंजल्स आए थे बताने के लिए, लेकिन उसके बाद इनके बारे में कोई नहीं जानता था। मतलब इनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, बात नहीं हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया, दिसंबर 2012 में मिट्यूशन हुआ, जब हमारे ये आकाश गंगा पृथ्वी ये सब जब एक लाइन के अंदर आए, तो कुछ सेकंड के लिए अर्थ में एंजल्स आए, और तब से वो अर्थ पे ही हैं।
सभी लोगों को हेल्प करने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत पहले लोग नहीं मानते थे, उनको पता भी नहीं था। हम लोगों ने कभी किताबों में जरूर पढ़ा होगा परियों की कहानियां, पर ऐसा नहीं था कि ऐसा सच में होता है। लेकिन ये तो बहुत सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अब लोग इसको जानने शुरू हुए। ठीक है। ठीक। और जैसे कि हर धर्म के अंदर एंजल्स होते हैं, वैसे तो देखिए इसका कोई धर्म नहीं है। अगर आप हमारे हिंदू धर्म के अंदर देखते हैं तो हम हनुमान जी हमारे एंजल्स हैं, उनको ये वरदान मिला हुआ है, तो वो एंजल के रूप नहीं में काम करते हैं। देखिए मैम, वैसे तो आप जो बात कर रहे हैं आई एग्री विद यू, बट देखिए हमारा घर भी है जहाँ पर हम रहते हैं, हम्म। वहां पर भी 45 देवता माने जाते हैं। तो देवता मीन्स एंजल्स, एंजल्स मीन देवता, यही है ना, कुछ और है? तो ये तो शुरू से ही है इसका अस्तित्व तो। हाँ, मैंने तो बोला ना कि इसका अस्तित्व शुरू से ही है, लेकिन तो लोग वाई एंजल्स, जानने ऐसा नहीं। एंजल्स आप नाम दे रहे हो इनको, तो एंजल नाम देने के पीछे कारण क्या है? वो तो एंजल्स का देवता तो है ही ना। हाँ, देवता तो है ही, कुछ देखो। स्पेशलिटी क्या है, किस मतलब इसमें आपको ऐसा क्या विशेष है एंजल्स नाम देने से कि भाई ये हमें मिल रहा है? बाकी क्वेश्चंस के आंसर वाली बात है, वो तो कभी भी मिल जाता है, आप आंख बंद करके बैठेंगे। इंट्यूशन तो नॉर्मली व्यक्ति को होती ही है ना, कभी भी होती है देखिए, लोगों को। अब बहुत सारे जैसे हम लोग आपने, अपना हाँ, प्रश्न सोचकर सोते हैं तो हमें रात में आंसर मिलता ही है क्वेश्चन का। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलता है। मैंने बोला कि आप जितना उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होंगे आपको मिलेंगे आंसर्स। ठीक है। नाम क्यों दिए गए हैं जो आपने क्वेश्चन करा, देखिए हर धर्म के अपने अलग अलग तरीके के लोग उनको मानते हैं। ठीक है। अब जब ये जो विदेशों से आई हुई चीजें हैं हमारे मतलब भारत में इन चीजों का सारे हर धर्म के अंदर है। हिंदू धर्म में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है। हर धर्म में एंजल्स होते हैं, हर धर्म के लोग एंजल्स को माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम अपने 15 एंजल्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो वो जो बाहर से एंजल्स आए हैं, जो बाहर से उन्होंने अपने वो नाम दिए हैं। जैसे हम आर्के एंजल माइकल बोल रहे हैं, आप उनको शिव जी का नाम दे सकते हैं। अगर हम अपने हिंदू धर्म के हिसाब से देखेंगे तो हम उनको शिव जी का नाम दे सकते हैं। ठीक तो है। आप ये जो एंजल है ये किस धर्म का एंजल? ये तो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है ना, ये जैसा किसी आपने अभी धर्म से कहा, रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने बताने वाले अपने, हो 15 हाँ, एंजल्स। किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन हर किसी ने अपने अपने धर्म के हिसाब से उनको नाम दिए हुए हैं। हर किसी ने अपने अपने धर्मों के हिसाब से उनको नाम दिए। और जहां हम यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, ये जैसे कि हमने बोला आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, ये बाहर से आया हुआ है, ये सारा कुछ बाहर से आया हुआ है। तो हम उनको वो नाम दिए हुए हैं, तो हम उनको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। जब हम लोग हीलिंग करेंगे, जब हमारी हीलिंग्स है, तो वहां पर हम कई जगहों पे हनुमान जी को भी इन्वोक करते हैं, कई जगहों पे हम शिव जी को भी इन्वोक करते हैं, कई जगह पे हम गॉडेस लक्ष्मी जी को भी इन्वोक करते हैं। ठीक है। तो वो कहाँ पर कैसे उन चीजों को हमें यूज करना है, वहां पर हमें वो करना है। ठीक है। वो चीज को हमें मेन जो है सीखना है, वो हमारे एंजल कोर्स के अंदर हम वो चीजों को सीखेंगे। बाकी जब आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो इतनी इतनी सुखदायक, इतनी सुकूनदायक एनर्जी होती है कि जिसका कोई अ, मुकाबला ही नहीं है किसी भी चीज के साथ। अब वो मैं आपको ऐसे शब्दों में ऐसे नहीं बता सकती, वो जब आप उसको जानेंगे समझेंगे, जब आप उसको फील करेंगे, आप तभी उस एनर्जी को समझ पाएंगे। ठीक है। और जो आप बता रहे हैं ना कि घर के भी 45 देवता होते हैं, वो हमारे वास्तु के अनुसार होते हैं कि हर वो 45 देवता होते हैं ये। तो यहाँ हम उस चीज के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ हम उन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते। तब मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम सिर्फ विशेषकर 15 एंजल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एंजल्स अनगिनत होते हैं, अनगिनत। तो ये आपका 3 लेवल शायद आपने बताए थे, तो ये 15 एंजल्स पहले लेवल में ही बताएंगे आप, या ये दूसरे या पहले तीसरे लेवल लेवल में, में? पहले लेवल में पहले बताएंगे। लेवल में 15 है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल में? हीलिंग करना बताएंगे आपको, किस तरीके से आपको हीलिंग करनी है। और और सेकंड लेवल में आप हीलिंग बताएंगे, फर्स्ट लेवल में केवल एंजल्स, हाँ, है ना? और मास्टर, सेकंड के बाद फिर मास्टर लेवल है। मास्टर लेवल। मास्टर लेवल में क्या बताएंगे फिर? इसके अंदर आपके सारे बहुत सारे तरीके के आपके इंट्यूशन, सॉरी, आपके मेडिटेशन, मेडिटेशन। जो आपके मेडिटेशन हाँ मास्टर हाँ, उसमें आएगा। आपको थर्ड आई के लिए एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन, साथ में आपको उसका अट्यूनमेंट भी दिया जाए। ओके ओके। हाँ, तो जितनी जो भी लोग, आपकी, हाँ, क्लासेस होंगी उसमें सारे आपके अट्यूनमेंट्स भी होंगे। हाँ। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जो लोग पहले से हीलिंग मॉडलिटीज में हैं, जैसे रेकी हीलिंग में है, प्राणिक हीलिंग में है, या स्वर योग में है, या और भी बहुत सारी चीजों में हैं जिन लोगों ने पहले से किया, तो उनके साथ ये साथ में चलेंगे या कुछ विरोध तो नहीं है आपस में? नहीं नहीं, कोई भी विरोध नहीं है। अब हम भी तो रेकी सिखाते हैं, हम तो बोलते हैं जो लोग मैंने अभी बोला ना
कि आप किसी भी मोडालिटी के साथ जुड़े हुए हैं, आपने किसी भी मोडालिटी का 1 या 2 लेवल भी कंप्लीट करे हैं और प्रॉपर उसको प्रैक्टिस किया है, ये नहीं कि आपने सीखा और छोड़ दिया, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट, बोला ना मैंने आपको, एंजल्स हाँ आपके साथ कनेक्ट होंगे। आपको नहीं भी पता होगा लेकिन वो आपके साथ कनेक्टेड है, वो अभी भी आपके साथ कनेक्टेड होंगे। हाँ, आप बोला मैं ना तो कि हर या किसी को अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वैसे भी सबको यस नहीं आता, यस सबको नहीं यस आता, यस बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आएगा। हाँ नहीं मैम, जैसे मेरे साथ है, आई एम रेकी मास्टर, प्राणिक हीलर है ना, और ये सब मैंने तो किया हुआ है, और आई एम स्वरी योगी ऑल्सो। तो मुझे जो आपने बताया ना वो सब पहले से ही फील होता है, तो हाँ, मुझे कुछ एडवांटेज होगा इसको उसको करने से, क्योंकि ये सब चीजें मेरे साथ ऑलरेडी हैं। तो आपको एडवांटेज ये होगा ना कि जब आपको जरूरत होगी तो आप उन एंजल्स को इन्वोक करके उनसे प्रेयर करके ये काम कर सकते हैं। ओके, मतलब हीलिंग इनको करनी हो, जैसे कुछ जगहों पे हम हीलिंग करते हैं, अब जैसे हम लोग रेकी में हम हीलिंग करते हैं तो हम अपनी एनर्जी सेंड करते हैं, यार प्राणिक हीलिंग में भी आपके अलग तरीके से प्रोसेस है पूरा करने का, है ना। मुझे नहीं आता या प्राणिक हीलिंग, आई लेकिन नो उसका एक अपना आई प्रोसेस नो। करने का। यहाँ पर तो कुछ प्रोसेस नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको कैंडल्स लगानी है और प्रेयर करनी है, और जो भी उनके अपने कार्ड्स होते हैं, हम कार्ड्स लगाते हैं, ये कैंडल्स लगाते हैं और प्रेयर करते हैं। विद इन हमारी जो मेहनत होती है सिर्फ 2 से 3 मिनट में हमारी हीलिंग होती है, लेकिन वो जब तक कैंडल्स चलती रहती हैं 45 मिनट्स तक, 1 आवर तक, वो ऑटोमेटिकली उसकी हीलिंग होती ही रहती है, तो हीलिंग में हमको बहुत हेल्प करते हैं। ओके ओके। हम्म। तो जैसे हम लोग रेकी हीलिंग भेजते हैं, कहीं ओवरसीज भेजते हैं, तो हम 10 मिनट 20 मिनट भेजते हैं, तो इसमें आप जो कैंडल्स वगैरह यूज करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा और रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, यू वांट टू से? हाँ, उसमें आपको टाइम कम लगेगा, एंड रिजल्ट। रिजल्ट ज्यादा। हाँ, रिजल्ट तो मैं कहूंगी कि आपकी पावर्स के ऊपर होता है, या एंजल्स की भी पावर्स होंगी। यहाँ पर आपकी मेहनत कम है, एंजल्स का काम ज्यादा है, क्योंकि आपने तो उनके ऊपर छोड़ दिया प्रेयर करके, ओके तो वो ही काम करेंगे, यहाँ आपकी मेहनत कम। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हाँ बताइए, डिवाइन ब्लेसफुलनेस, आपका नाम क्या है? मनाली मैम। मिथाली, हाँ बताइए। मनाली मनाली। मनाली, हाँ बताइए। ओके जी, गुड इवनिंग सभी को। मैं थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैं दूसरा वेबिनार अटेंड कर रही थी। तो जैसे सर बोल रहे थे, या मुझे भी रेकी वगैरह आती है, और मैं एंजल थेरेपी से भी काफी रिसेंटली जुड़ी हुई हूँ, और मुझे काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, जैसे फेदर्स देखना और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और मैं रेकी के साथ क्लब करके ही एंजल हीलिंग भी करती हूँ, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। मैम जो बोल रही है बिल्कुल सही है। लेकिन मैम मेरे 2 क्वेश्चंस है। जैसे हो गया कि मतलब मैं अभी भी ये सीख रही हूँ, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस मेरे सारे सॉल्व नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अ, अगर मेरे पेशेंट को, जैसे नॉन वेज वेज हो गया है ना, तो अगर मेरा पेशेंट बहुत मतलब हर रोज नॉन वेज खाता है, या फिर उतना सात्विक नहीं है, लेकिन उसको कोई डिजीज है, या फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा क्राइसिस है जिसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, और उसने मुझे अप्रोच किया है, तो मैं उसको हीलिंग भेज रही हूँ। तो ऐसे एंजल प्रेयर से मतलब उनके लाइफस्टाइल मतलब वैसा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हीलिंग अच्छे से होगा, या फिर उनको बिल्कुल। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नॉन वेज से परहेज करो? देखो, अगर आप उनको ये सजेस्ट करते हो कि आप नॉनवेज का, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इंडिया में आप इसको परहेज कर सकते हो, क्योंकि नॉनवेज खाना ऐसे कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ऐसे कोई अच्छी बात भी नहीं है। आप जितना परहेज करेंगे उतना ही अच्छा है, किसी को मार के खाना अच्छी बात नहीं होती है। जी। लेकिन अगर वो आपकी बात को समझते हैं तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप नॉनवेज ना लें जब तक कि मैं आपकी हीलिंग कर रही ओके। हूँ। लेकिन अगर कोई लोग नहीं, मतलब वो कहते हैं कि नहीं हम तो खाएंगे ही, जैसे उनकी तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नॉनवेज खा भी आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं वो ये है कि यहाँ पे भी मेरे पास काफी सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग नॉनवेज खाते थे, जब उन्होंने हीलिंग मोडालिटी के अंदर आए, जब वो हीलिंग्स कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नॉनवेज उनका छूटता चला गया। जी और जी। बहुत सारे ऐसे लोगों के भी एक्सपीरियंसेस हैं जिनका नॉनवेज ऑटोमेटिकली छूट जाता है, मतलब उनको दिल ही नहीं करता कि वो उसको हाँ खाएं। हाँ। तो जी वो जी। चीज बेटर है कि अगर आप किसी के ऊपर अपनी एक इच्छा को थोपे या उनके ऊपर प्रेशर बनाए, उस चीज से बेटर है कि वो अपने आप ही उस चीज को छोड़े। तो इसलिए मैं कभी नहीं मतलब बोलती जस्ट कि टू आप। मेक देम अवेयर कि ऐसा होने से अच्छा रहेगा। नाउ इट्स अप टू यू एंड योर कर्मा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक क्वेश्चन है मैम, जैसे अगर
किसी के लाइफ में सपोज मतलब डिजीजेस जैसे हमको दिखते हैं, है ना। और मतलब जैसे किसी का कैंसर हो गया, बहुत ज्यादा अक्यूट सा है। और ऐसे केसेस में, और जैसे कोई इश्यूज ऐसे होते हैं कि फिजिकली दिखते नहीं, जैसे कोई लंबा सा पास्ट लाइफ कर्मा योग है, बॉन्डेज है, कुछ ब्लॉकेज, या फिर हो गया कि ये ऐसे तो फिजिकली दिखेंगे नहीं, लेकिन वो हमको एज अ हीलर फील होती है कि ऐसे ऐसे इश्यूज हुए होंगे, इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहे। या फिर जैसे हो गया आपका कोई बड़ा सा फाइनेंशियल ब्लॉकेज, उसको मतलब वो जॉब ढूंढे जा रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा, ठीक कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं। या फिर हो गया आपका रिलेशनशिप इशू, जो काफी कॉमन है ये सब इश्यूज। तो इससे मतलब हम एंजल से इनकी हीलिंग करेंगे तो और ज्यादा मतलब हो जाता है, ये सब सॉल्व हो जाता है। जैसे पहला मेरा क्वेश्चन बहुत एक्यूट है कि कैंसरस पेशेंट्स, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि कैंसर पेशेंट का हम हीलिंग डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ एंजल्स के प्रेयर पर ही छोड़ देना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं होता है कि आप उनको एंजल की प्रेयर पर ही छोड़ दें, आप उनको डायरेक्ट ना करें। आप हम्म उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक हीलर हैं, आपने ग्रैंड मास्टर हम्म किया है, ग्रैंड मास्टर तक है या सिर्फ आपने थर्ड? नहीं नहीं नहीं, ग्रैंड मास्टर नहीं, मेरा अभी लेवल 3 चल रहा है। हाँ, चलो, अभी आप लेवल 3 में हैं तो आप लेवल 3 में ये कर सकते हैं कि आप एंजल्स पे छोड़ के कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओके। अभी आप लेवल 3 पे हैं। लेकिन जब आप ग्रैंड मास्टर पे होते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तब आपकी एक ड्यूटी होती है कि आपको करना है, क्योंकि आप ग्रैंड मास्टर बने हैं, यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। क्योंकि आप अच्छा। ग्रैंड मास्टर तभी बने हैं ना, क्योंकि इतने सारे मोडालिटी होती है, लेकिन आप किसी एक मोडालिटी के अंदर ही आप आगे बढ़ रहे हैं। बाकी मोडालिटी को हम सीखते तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखते हैं, पर हम करते वही हैं जो परमात्मा ने चुना होता है। जी। ठीक है, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सब कुछ सीखा हुआ होगा उन लोगों ने, लेकिन वो कुछ कुछ चीजें ही अपनी जिंदगी में उसको उतारते हैं, सबको नहीं उतारते। तो जब आप एक अच्छे लेवल पे, ग्रैंड मास्टर लेवल पे, जब आप एक एज अ हीलर बनते हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको करना चाहिए। जब कोई आपके पास एक पेशेंट के रूप में आ रहा है तो ये नहीं होता, लेकिन लोग डरते हैं, लोगों को लगता है कि कर्मा बाउंस बैक हो जाएगा, किसी के साथ में कोई ब्लैक मैजिक होगा तो वो आपके ऊपर आ जाएगा, या कोई इस तरह की नहीं, बात हाँ, आपके साथ जुड़ क्योंकि जाएगी। एनर्जीज तो मतलब भगवान की है, वही सब कर रहे हैं, हम लोग तो प्रे कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा सोचना चाहिए ना कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट अ गुड चैनल, वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जीज। हम्म लेकिन कर्मा बाउंस होता है, जैसे मैंने अभी भी पहले भी आपको बताया कि कर्मा बाउंस होता है, लेकिन जब हम एंजल थेरेपी करते हैं तो हम एंजल्स के ऊपर सब कुछ छोड़ के काम करते हैं, तो उस चीज का हमारे को डर नहीं होता है। लेकिन जब आप ग्रैंड मास्टर पे आते हैं तो आपको वो सब टेक्निक भी सिखाई जाती है कि आपके ऊपर कर्मा बाउंस ना आए। अच्छा। ठीक है, ओके। बट अभी आप लेवल 3 पे हैं तो अभी तो आपको आगे आगे सीखना है, पहले आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपके पास कोई इस तरीके की हीलिंग आती है, कैंसर से रिलेटेड हीलिंग आप करते हैं, तो फिर आप वहाँ पे एंजल्स के साथ में जुड़ के करिए, आपको उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ओके आप ओके करिए, ओके। क्योंकि वहां पर आपको एनर्जी अपनी एंजल्स के ऊपर ही छोड़नी है, मतलब उनसे प्रेयर करके, उन पे समर्पित करके उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। चलिए, हाँ बताइए रीटा जी। जी मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो एंजल्स होते हैं वो जिस तरह हमारे धर्म में यक्ष किन्नर गंधर्व ये लोग होते हैं, हम इन्हें बहुत आसानी से साध सकते हैं। बहुत थोड़े से मेडिटेशन से हम इन्हें इन्वोक करके हम अपना काम करवा सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे धर्मों में जो आत्माएं धरती पे पहले जन्म ले चुकी हैं इंसान के रूप में, और फिर वो अपने अच्छे कर्मों से अपलिफ्ट हो गई हैं, और फिर से उनका जन्म नहीं हुआ, वही एंजल्स के रूप में हम इंसानों को मदद करना चुनती हैं, और वही एंजल्स के रूप में आती हैं। विदेशों में इस चीज को जैसे डैबी हैं, उन्होंने एंजल्स को बहुत इन्वोक किया, उन्होंने एंजल्स के साथ साक्षात्कार बहुत किए हैं, तो उन्होंने अपने अलग सिंबल्स भी बनाए हैं, वो सब चीजें। तो उसी प्रकार से हमारे जो बड़े संत लोग रहे हैं, उन लोगों ने अलग अलग मॉडलिटीज, जैसे मैंने यक्ष किन्नर वगैरह बताए, तो वो उन लोगों के साथ काम किया है, तो उन लोगों को बताया। अभी पॉपुलर, क्योंकि बाहर से लोग सीख सीख के आ रहे हैं, इसलिए एंजल्स ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं।
बाकी एंजल्स भी हर जगह हैं और बाकी और एनर्जीज भी हर एक जगह हैं। तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे आपने शिव जी से उनको इक्वलेंट कर दिया, वो सही नहीं है। वो शिव जी नहीं है। शिव जी तो संसार के रचयिता हैं, शिव से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, एंड दैट इज नॉट दैट। हाँ, अच्छा, हम ये कह एक सकते हैं मिनट कि मेरी बात, हनुमान जी हैं हाँ जो आप, हमें हर वक्त जैसे मदद एक मिनट करते आप, हैं, बुलाते ही आ जाते हाँ मेरी बात सुनिए, मैंने उनको शिव जी के साथ जोड़ा नहीं है, मैंने बोला एंजल्स हमारे हनुमान जी हैं, मैंने शिव जी का नाम नहीं लिया। शिव जी हैं। का मैंने हनुमान जी भी बोला कि एक्चुअली ही इज नॉट एंजल। जब हम हनु मीटिंग करेंगे तो हम कहीं पे शिव जी को भी इन्वोक करेंगे, कहीं पर हम माँ लक्ष्मी को भी इन्वोक करेंगे। उन्होंने देवताओं की बात करी, हमने ये नहीं बोला कि वो एंजल है। अगर आपने ध्यान से सुनिए, आप इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनिए, ये नहीं बोला कि वो एंजल्स है, ये आपने इन्वोक बोला ना, जैसे जैसे हमारे शिव नहीं, जी हैं तो भगवान। हम उन्हें शिव जी का नाम भी दे सकते हैं। तो हाँ, नहीं, हम नहीं दे आर्के सकते। एंजल माइकल को आप देखेंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आर्के एंजल माइकल को बहुत सारे लोग शिव जी के रूप में, शिव जी को आर्के एंजल माइकल के रूप में। लेकिन मैंने बोला आपको, वो सब भी वेरी वो फर्स्ट भी डे मैम, मैंने, वेरी फर्स्ट टाइम पे मैंने आपको यही बात बताई कि एंजल्स जो होते हैं वो हमारे भगवान के दूत हैं, भगवान नहीं है। भगवान के दूत हैं। यस, भगवान के दूत हैं, भगवान नहीं जी है। जी जी जी, भगवान जो हमारे सत्य नहीं मैसेजेस है। को भगवान तक कन्वे हाँ करते हैं और हाँ, रिजल्ट्स हमें वो मिलते हैं। हमारे यस मैसेज, मैम। मैसेंजर ऑफ गॉड है वो, ठीक है, यस, मैसेंजर ऑफ गॉड है, जी मैम। वो जी गॉड मैम, नहीं। हाँ, बिल्कुल और रही बात बिल्कुल। जो आप बोल रहे हैं, जन्म नहीं होता है, एंजल्स का जन्म नहीं है, एंजल्स का जन्म जन्म जिनका जो नहीं होता हमारे है। जैसे हाँ हमने जन्म लिया, हाँ जैसे हमने जन्म लिया, हमने इतने अच्छे काम किए हैं कि हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है। बट वो हाँ, आत्मा तो तो हम उनको संसार भी में है एंजल्स को, अभी। तो हम वहां उनको पे भी, हम जब चूज करते हैं, जब हम चूज करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इंसानों की हेल्प करनी, हम्म, तो ये उसी टाइप की चीज है कि जिन्होंने हाँ दोबारा जन्म नहीं लिया। हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर। जी, यस। हाँ बताइए थैंक यू। कृष्ण, थैंक यू, वेलकम, हाँ जी बताइए कृष्ण सागर जी। हाँ बताइए, हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी बताइए, आपका वॉइस नहीं आ रहा। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आई है आ आवाज, रही। बताइए। हाँ मैम, ये पूछना था कि ये एंजल्स के लिए प्रेयर कैसे करें या सिंपली उनको इन्वोक करें। देखियो आप, अभी तो आप जैसे हमने आपको बताया, आप सिंपल इनवोक भी कर सकते हैं, बाकी रही बात प्रेयर की, तो प्रेयर भी अभी हम सीखेंगे, जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे। जब हम हीलिंग सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपने उनको प्रेयर करके इन्वोक करना है हीलिंग के लिए। ओके। और वो हम बच्चों के लिए हम खुद कर सकते हैं क्या? कुछ मोबाइल का एडिक्शन हो, लाइफस्टाइल उनका चेंज करना हो, खान हाँ, पान उनका सुधारना हो, तो हीलिंग में ना, हीलिंग के लिए ना आप कर सकते हैं। हीलिंग। और ये हम उनके लिए भी ये एंजल्स को बुला सकते हैं हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं, आप किसी के लिए भी बुला उनके सकते सुधार हैं। के लिए। बिल्कुल उनके सुधार के लिए बुला सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे बहुत कोसों दूर है, सपोज आपका बच्चा कहीं बहुत दूर रहता है आपसे, तो आप वहां पर भी उनको बोल सकते हैं कि अपने एंजल्स को प्रेयर कर सकते हैं कि वहां पर वो आपके बच्चे की प्रोटेक्शन करें, उसके लिए भी आप एंजल से प्रे कर सकते हैं। और वो मोबाइल एडिक्शन वगैरह हो और बाहर की चीजें खाता हो, तो उसके लिए भी हम प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल आप एंजल्स की उसके लिए, मदद ले सकते हाँ आप उसके लिए उनकी प्रेयर भी कर सकते हैं, प्लस जो हमारी हीलिंग्स आएंगी आप वो हीलिंग्स भी लगा सकते हैं वहाँ पे। हैं, हीलिंग लगा सकते हम्म। हैं। ओके। उनके बिहाफ पे हम लोग कर सकते हैं और प्रेयर भी कर कर सकते हैं बिल्कुल, जैसे हम सिंपल वे में। नॉर्मल हीलिंग करते हैं दूसरों के लिए, वैसे हम डिस्टेंस में हीलिंग करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी डिस्टेंस में कर सकते हैं। डिस्टेंस में भी कर सकते हैं और साथ में हो तो भी कर हाँ सकते बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर हैं। ओके, उनके बिहाफ पे कर सकते सकते हैं। बिल्कुल, देखो आपके सामने भी बैठे हैं तब भी वो डिस्टेंस में ही हीलिंग होगी, आपसे हैं। कौसों हाँ, मील दूर बैठे हैं तब भी वो डिस्टेंस में ही हीलिंग होगी।
यहाँ पे कोई रेकी वाला तो प्रोसेस है नहीं कि आपने उनको टच थेरेपी देनी है। हाँ, ठीक है, तो वो एंजल्स को हम बुला सकते हैं, उनके लिए उनको प्रे कर सकते हाँ बुला सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। सिंपल वे में हम प्रे कर सकते हैं हैं, बिल्कुल सिंपल। एंजल्स। हाँ ओ, थैंक यू मैम सो मच। वेलकम। हाँ जी बताइए नयन जी। नयन, हाँ जी मेरा नयन जी। वाइफ का पर्स मिस हो गया है, 10 दिन हो गया, तो मिल सकता है वो? हाँ मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है, आप ट्राई करिए। लेकिन कौन 10 सा दिन, एंजल को? कितने दिन, 10 दिन हो गए आप बता रहे हैं, कहाँ पे गुम हुआ हाँ, था? वो उनको पता नहीं है, लेकिन इसमें सब डेबिट कार्ड और वो सब थे, मेरे भी घर में थे। ही गुम हुआ था या कहीं बाहर गुम हुआ था? उनको याद नहीं आ रहा है। देखो अगर घर में या ऐसे कहीं आसपास में गुम हुआ होगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई चोरी करके ले गया तो फिर मुश्किल है मिलना। हाँ मैम, मेरा भी ऐसा ही है। मेरा ये एक बड़ा वाला मंगलसूत्र पिछले दिवाली के टाइम कुछ मैंने सामान इकट्ठा कर दिया पूजा के लिए, लेकिन मेरी बेटी की सास की सास वो तो चली गई, इसलिए वो सारा सामान बाजू की, उसमें से मुझे ये मंगलसूत्र नहीं मिल रहा पिछले साल से, और घर में ही कहाँ रखा है वो तो मुझे अभी मिल नहीं रहा। 3 साढ़े 3 वो उसका हो, तो अभी नहीं मिल रहा। आर्केंजल श्यामल, आर्केंजल श्यामल को इन्वोक करिए। आर्केंजल श्यामल प्लीज कम एंड फाइंड जो भी आपका मंगलसूत्र है या आपका पर्स है, उसके लिए उनको प्रेयर करें, आर्केंजल श्यामल। ठीक है, ओके ओके। आप करिए, फिर देखिए कि आपको कुछ ना कोई रिजल्ट मिलेगा ही। अगर घर में है तो भी पता चल जाएगा, बाहर है तो भी आपको कोई ना हाँ, कोई बाहर तो इंडिकेशन। नहीं गया होगा, मैंने इधर उधर कहीं रख दिया है। लेकिन मुझे ये तो पक्का लग रहा है कि मैंने बाहर कहा नहीं। मेरा वो पूजा के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन यहाँ से वहां कुछ लेके भी जा रखा। सकता है ना, कुछ पता नहीं होता है ना, तो वो सारी आपको पता चल जाएगा। पता नहीं होता ना, कई ओके। बार हम कहीं रखकर मिसप्लेस हो जाती है कोई चीज, कोई उठा के ले हाँ जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। कुछ भी ऐसी बात हो जाती है जाने अनजाने में, जब हमें याद ही नहीं है तो हमें पता नहीं क्या है, तो आप उसके लिए प्रेयर करिए तो वो चीज आपको समझ में आएगी। बिल्कुल। ठीक, थैंक यू मैम सो मच। ठीक है, चलिए। चलिए ये देख लीजिए, ये हमारा पूरा एक कोर्स का कंटेंट है, बेनिफिट ऑफ ये एंजल वर्कशॉप। आप क्यों सीख रहे हैं वो, हु इज द एंजल्स, ये सारा चीजें आपको सिखाया जाएगा, साइन सिखाए जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको सिंबल्स भी सिखाऊंगी जो कि इसमें नहीं दे रखे हैं। सिंबल्स भी बताऊंगी, एंजल्स के सिंबल्स किस तरीके से आप उनके साथ सिंबल्स के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीजें आपको वहां पे सिखाया जाएंगे। ये देखिए हीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप हीलिंग है, रिमूवल एडिक्शन ड्रग्स की या किसी भी तरीके की, जैसे मोबाइल की, ओवर ईटिंग की, सब तरीके की एडिक्शन है यहाँ पर। हाउ टू अट्रैक्ट एबंडेंस, ये सारा कुछ है यहाँ पर। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी किस तरीके से लाएं आप अपने जीवन में, आप यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज के साथ कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इस पे तो वैसे बहुत कम दे रखी है, अभी और भी होंगी, 30 स्पेल्स हैं इसमें, आई थिंक अभी पूरे नहीं दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता, ब्लैक मैजिक के साथ में आप किस तरीके से लड़ सकते हैं, लीगल केसेस कैसे हैं, कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कट, जैसे अभी आपने बोला ना कि उन्होंने बोला ना आप बहुत लॉजिकल हैं, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। अब हार्ट चक्र ब्लॉक क्यों होता है? जब हमारे अंदर फॉरगिवनेस की कमी हो जाती है, हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, इमोशन फीलिंग्स ये सब चीजें जब हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाती है, तो वहां पर आपने अपने आप को कॉर्ड कट करना है। और मोडालिटीज का मुझे नहीं पता, लेकिन हम के अंदर जब हम सिखाते हैं तो हम वहां पर अपने मेडिटेशंस करते हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर हीलिंग लगाते हैं। प्रॉपर हीलिंग होती है, उनके दिन फिक्स होते हैं कि आपको इतने दिन की वो हीलिंग करनी है, तो आपको उससे उसका रिजल्ट मिलता है।
मनी के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति आपके पास में आता है और वो बोलता है कि उसके मनी फाइनेंशियल उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे आपके पास में, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा ये थोड़ी ना कि उसके अबेंडेंस की हीलिंग लगा देनी है, जैसे अबेंडेंस की हीलिंग लगा दी तो पैसा आ जाएगा, नहीं। आपने चेक करना है कि उसकी पैसे को लेकर सबसे पहले तो उसका रिश्ता कैसा है, मनी को लेकर उसका रिलेशनशिप कैसी है, पैसे के बारे में वो व्यक्ति क्या सोचता है। अब ये आप कैसे जानेंगे, ये आप उसको थोड़ा सा काउंसिल करेंगे तब आप उसको समझ पाएंगे कि उसका पैसों के साथ में किस तरीके का रिश्ता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब ये चीजें समझने के लिए आपको क्या काम करना है, ये चीजें समझने के लिए आपको इंट्यूशन पावर पर काम करना है, अपनी थर्ड आई के ऊपर काम करना है, मेंटल स्क्रीन के ऊपर काम करना है, जो कि हमारे लेवल 3 में हम आपको ये बताते हैं, जो हम आपको इतने सारे जो मेडिटेशंस करवाते हैं। ये मेडिटेशन से आप उन चीजों को समझ पाते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आप समझ पाते हैं बंदे का रिलेशनशिप कैसा है। आपको समझ में आता है कि आपको कैसे उसके साथ में डील करनी है, कैसे आपको उसके साथ में बात करनी है कि उसका मनी के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है। जैसे अभी दिनेश जी से मेरी बात हुई यहाँ पर, उन्होंने बोला कि मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैंने बोला मुझे नहीं लगता है, फिर मैंने उनसे बातें करी, उनसे पूछती गई, लास्ट में मैंने उनको मेडिटेशन करवाया और उनको पूछा, तब उनको खुद ही पता लास्ट वाला बिल है, क्लास चल रही है, ये बिल ले रहा हूँ लास्ट ठीक है जाओ। उनको खुद ही मालूम चल गया ना कि कहाँ पर क्या ब्लॉकेज है, जिसके कारण वो उस चीज से उभर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उनका माइंड इतना लॉजिकल हो गया है कि उनको जल्दी से किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से जब आप वो काम करते जाएंगे, प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, जब आप वो काम करते जाएंगे तो आपको भी वो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि पैसे को लेके सामने वाले व्यक्ति का उसके साथ में रिश्ता कैसा है, कितनी सारी उसकी ऐसी कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं उस पैसे को लेकर कि जिस वजह से वो उसको अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। उस पैसे को लेकर उनकी क्या क्या हेल्थ इश्यूज उनकी जिंदगी में आ गए हैं। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे जब सीखेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। बहुत लोगों को एक बार में भी समझ में आएगा, बहुत लोगों को 2 बार में समझ में आएगा, बहुत लोगों को 10 बार में समझ आएगा, और बहुत लोगों को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पर समझ में आएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जब आपकी क्लास हो गई है तो आपका खत्म हो गई कहानी, नहीं। आप कभी भी कांटेक्ट करिए, कभी भी कॉल करिए, कभी भी पूछिए, आपको हमेशा उसका आंसर मिलेगा। चाहे मैं आपको रात को 2 बजे उसका आंसर दूं, चाहे मैं रात को 3 बजे आपको आंसर दूं, चाहे मैं आपको 2 दिन बाद आंसर दूं, लेकिन आपको आंसर जरूर मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं पुराने, जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो आपको बता सकते हैं कि मैं हमेशा अपने, जो भी मेरे को अपने स्टूडेंट्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, मुझे उनको बिल्कुल ये नहीं है कि बस मैंने उनको सिखा दिया हो गया काम खत्म, नहीं। पूरा अंदर तक जाके उनको प्रॉपर, जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। उनके एक एक पॉइंट को मेरे को क्लियर करना, ये कह सकते हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद आता है। और जैसे भी देखिए, एक टीचर क्या है, टीचर आप लोगों का गुरु होता है। अगर आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने टीचर की बात को मानेंगे, तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो केतु होते हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ में छल करूंगी, आप लोगों को धोखा दूंगी, आप लोगों को ध्यान नहीं दूंगी, तो फिर मेरा केतु खराब होगा। तो मुझे अपना केतु नहीं खराब करना, आपको अपना गुरु नहीं खराब करना। सीधी सी बात है ना, राइट और नॉट? बिल्कुल राइट। राइट है। मैम इसका फीडबैक दे रहा हूँ, मैं एक फीडबैक दे रहा हूँ मेरे को। हाँ, तो कौन दे रहे हैं, क्या नाम है? मैं दिनेश? दिनेश, हाँ जी। हाँ हाँ, मैं बताइए। मैम 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 उपासना मैम का बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, और वो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, चाहे किसी भी टाइम, रात के 2, इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, चाहे रात के 2 बजे बोलोगे तो रात को 2 बजे आंसर मिलेगा। मैं इसका मैं फिर थैंक यू वेरी। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं भी कहना चाहता हूँ, मेरा नाम राहुल आनंद है और मैं मैम से जुड़ा हुआ हूँ 1.5 साल से, और मैंने लगभग सारे कोर्सेज किए हैं मैम से। और मैम जो है तसल्ली से सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हैं, और सब वो, और लगातार मैम की जो मेडिटेशंस कराती हैं मैम, और
प्रेयर्स कराती हैं स्टार्टिंग से, और पूरी चीजें ना बिल्कुल तसल्ली से होती है कि बिल्कुल ना कहते हैं ना, जैसे शादी में जाते हैं ना, खाना बिल्कुल रच के खाते हैं, ऐसे पूरा एक पूरी क्लास चलती है मैम की। जैसे 9 बजे है तो मैम का टाइम भी नहीं रहता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, और पूरा तसल्ली से एक आदमी का पर्सनली क्वेश्चन का जवाब देती हैं। और कभी भी ऐसे ऐसा लगा ही नहीं कि हम क्लास में, ऐसा लगता है कि हम और चले और चले। और लगातार जैसे मैं 1.5 साल से जुड़ा रहा मैम से, और अभी भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा आता था, मैं मैम की रिकॉर्डिंग भी सुनता था, क्योंकि मैम जो थी और जो मेडिटेशन कराती थी, मैं सुबह शाम रात उसी को सुनता रहता था। तो ये काफ़ी महीने चला, लगभग 6 महीने लगभग मैं ऐसा करता था। अभी भी मैं जैसे टाइम मिलता है रात को या सुबह के टाइम में, मैं उसको जो जो क्लास की रिकॉर्डिंग होती है वो सुनता हूँ मोबाइल पे, और सुनते-सुनते मेडिटेशन करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं जो है मतलब लगातार उसको सुनता रहूँ, मन ही नहीं भरता। तो ये एक मेरे साथ एक पॉजिटिव काफ़ी चेंजेस आए हैं, और मैं लगातार मैम की जो है क्लासेस सुनता रहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक और यू। मैं कमेंट भी करूँगा कि बाकी लोगों को कि आप लोगों को भी एक बार मैम से जुड़ना चाहिए, कि आप एक बार जुड़ोगे तो फिर कभी छोड़ने का मन ही नहीं करेगा आपका। चलिए, थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू। मैम मुझे भी अभी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये आपकी जो मेथड्स लग रही है वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल समझ आता है, और धीरे से लेती है आप वो, आप जो बोलती है वो तो अच्छा लग रहा है, और सभी ध्यान में आता। और पहली बार आपसे जुड़ी लेकिन ये गुरुजी ज्ञान से तो अभी चक्रा का मेरा चल रहा है। शायद आप सुबह हम लोगों ने एक दूसरे से चैट, अगली बार बिल्कुल मैं जुड़ूंगी ये क्लास के लिए। अभी एक चल रहा है, और अभी मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ है, तो दोनों साथ नहीं कर सकते। तो आपका बिल्कुल अच्छा लग रहा मुझे, और आपकी वे भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे लग रही, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू सो जैन मच। ने बात करी है ना चक्रास की, तो देखिए चक्रास के ऊपर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं हर हाँ, तो मोडालिटी के यही चल रहा है मैं। हाँ, हर मोडालिटीज के अंदर हम चक्रा के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पूरे जीवन का जितना भी हमारा संचार है, हमारे जो 7 चक्र चक्र तो हमारे बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। लेकिन हम जो काम करते हैं वो हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी ऐसे कहीं पे जाते हैं तो हम हमारे 5 एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जब हम हीलिंग में आते हैं तो हम हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। जो हमारे 7 चक्रास होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपने चक्रास के ऊपर पूरा काम करेंगे। हर चक्र के साथ हमारे एंजल्स होते हैं, उन एंजल्स के साथ हम हमारी हीलिंग करेंगे, हमारे हर एक एक चक्रा के लिए। तो चक्रा, अगर मतलब आप चक्रास के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर वो एक रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, ये हमारा स्टार्ट होगा हमारे 8 जनवरी से। ये हमारा 2 महीने का कोर्स है, और यहाँ पे हमारे रात को 9 बजे क्लास होगी, बुधवार और फ्राइडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। कमिंग वेडनेसडे को आई थिंक 8 जनवरी है, तो हमारी कमिंग वेडनेसडे से क्लासेस स्टार्ट है। सभी क्लासेस आपकी ऑनलाइन होंगी, सभी जूम पर होंगी। उसके बाद आपके जो भी आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो तो मैं आपके साथ के साथ ही कर देती हूँ। अगर उसके अलावा भी कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग वो भी दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको यहाँ पर अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 1 साल का आपको फ्री कोर्स मिलता है। जैसे आज जो लोग भी पहले जिन्होंने कोर्स करा है तो वो रिपीट कर सकते हैं 1 टाइम। उनको पूरे स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा आपके ये है फीस। जो लोग न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए डिस्काउंट करके 5100 है, और जो लोग पुराने हैं उनके लिए 4214। और ये पूरा आपका बैंक का डिटेल है। आप चाहें तो ये नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर
कांटेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर उनका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, नहीं है तो फिर हम लोग क्लास को मैडम एक मैम क्वेश्चन था, सौरभ हियर। मैडम ये जो आपने लेवल 1 2 3 बताया सारा कवर होगा इस कोर्स में? हाँ, सारा कवर हो। ओके ओके, थैंक यू। मैम हाँ बोलिए। मैम जैसे क्लास का टाइमिंग रात का है, दिन में भी चेंज हो सकता है, टाइम चेंज हो सकता है? भाई टाइम चेंज होना डिफिकल्ट है, टाइम नहीं चेंज होता एक्चुअली। ये मैम तीनों ज्यादातर लेवल भी उसमें होता है? तीनों भी लेवल है क्या एक साथ? हाँ, ये तीनों के तीनों ही उसमें आएंगे। हाँ, 2 महीने में आपको ये तीनों सिखाया। 2 महीना चलेगा? हाँ, हाँ ठीक है। अगला कब आ सकता है? हाँ जी, रिपीट अगला कब आ सकता है? तो ये तो मैं नहीं आपको बता सकती कब आएगा, ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि ओके ये हमारा अभी पहले हुआ ही था, ये 2 महीने 3 महीने पहले हुआ था, अभी दोबारा से रिपीट हो गया है। 2-3 महीने बाद हो सकता है? ओके ऐसा जरूरी नहीं है, पिछली बार हमारा 1 साल में हुआ था रिपीट, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ओके, जब डिपेंड मिलेगा करता हम है। देखेंगे थोड़ा। हाँ जी, अभी एक साथ तो दोनों नहीं कर सकते ना। हाँ, अभी आप ऑफिस में बात कर लीजिएगा इसका, तो मैं अभी आपको अपने मन से नहीं कुछ भी कह सकती, ये ऑफिस ओके में ही आपको वही बता पाएंगे क्लियरली। ठीक है। ओके। चलिए, चलिए, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, और जो लोग भी आप में से ज्वाइन करते हैं उनको मिलते हैं क्लास। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो थैंक मच यू मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन दिया आपने। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।